बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई, जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। अपराध बढ़ रहे हैं, दवाई का इंतजाम नहीं है, पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, कमाई का इंतजाम नहीं है। जाहिर है कि एक बड़ा सवाल है और इन सवालों को लेकर ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जाने का मन बना लिया है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आपने अभी तक अगर बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार आंदोलन करती रही है। शिक्षा सुधार कार्यक्रम उसने नगर नगर पंचायत पंचायत चलाया और शायद ये पहली पार्टी और पहली बार देश में ऐसा होगा कि किसी पार्टी ने देश में शिक्षा के सवाल पर आंदोलन किया। और अब जब चुनाव नजदीक है तो उसने नया नारा दिया है कि शिक्षा सुधार ये बने बटन दबाने का पहला आधार। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से लेकर एक हफ्ते तक पूरे बिहार में ये अभियान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शुरू करेगी और जाहिर है कि इसका संदेश दूर तक जाएगा, क्योंकि बिहार में शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य बदहाल है, बीमार है अस्पताल और सरकार खुश अपनी पीठ थपथपा रही है। नीतीश कुमार मस्त है, घर से निकलने की उन्हें फुर्सत नहीं होती है, हर जरूरी मुद्दे से वो आंखें चुराते हैं। इसीलिए कोरोना काल में भी वो घर से नहीं निकले और अब वो निकल रहे हैं। एक आध कार्ड तो सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि चुनाव की दस्तक उन्हें सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि उन 15 सालों में उन्होंने किया क्या? स्कूल बदहाल पड़े हुए हैं, शिक्षक बेहाल हैं, शिक्षकों को तरह तरह का लॉलीपॉप अब दिखाया जा रहा है। लेकिन 2017 से जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शिक्षा सुधार को लेकर 25 सूत्री मांग उन्हें देती आ रही, तब वो चुप बैठे हुए थे। तब उन्होंने उस पर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की और जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो उन्हें अचानक शिक्षक भी याद आए। उन्हें यह भी याद आया कि हम नियोजित शिक्षक उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उस सभा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बार बार कहते हैं, जहाँ नियोजित शिक्षक उनकी सभा में अपनी आवाज बुलंद करते, अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उन पे वो बरसते हुए कहते हैं, नियोजित शिक्षक हैं, ये सब आ गए या ऐसे करने से तुम्हें कभी अधिकार नहीं मिलेगा। शिक्षक इन बातों को नहीं भूले होंगे नीतीश कुमार जी। और अब जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इन मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है तो जाहिर है कि शिक्षकों का सम्मान भी उसके लिए है और स्कूलों का आन भी उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा। अस्पतालों की बात भी वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं और स्कूलों की बात भी कर रहे हैं। अस्पताल बदहाल है, मरीज बेहाल है, शिक्षक बेहाल हैं। कोरोना काल में कितने शिक्षकों ने 42-43 शिक्षकों ने दम तोड़ दिया हड़ताल के दौरान, लेकिन तब आपकी अंतरात्मा नहीं जागी, अब आपकी अंतरात्मा जाग रही है। बिहार में अपराध बेतरह है, रोज लोग मारे जा रहे हैं, रोज लड़कियों महिलाओं की अस्मतें लूटी जा रही है और आप हैं और आपके डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी बॉम्बे की चिंता तो करते हैं लेकिन बिहार की चिंता कौन करेगा। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी तय किया है कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कमाई और कार्रवाई को लेकर ही वो बड़ा चुनाव में उतरेगी और उसने उसे बड़ा मुद्दा बनाया भी है। पार्टी ने साफ कर दिया कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ही अपने को फोकस करेगी और करना भी चाहिए। बिहार का जो हाल है, बिहार के बदहाली की एक तस्वीर लगातार हम लोग देखते रहे हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र की एक तस्वीर है
जिसमें आप सुने वो वीडियो भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए ट्वीट भी किया है कि बिहार भर के लोगों की जरा बात सुन लें। इनका यही कहना है कि अब झांसे में ना आएंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार ही बनाएंगे। जाहिर है कि एक परिवर्तन की लहर चल रही है बिहार में। बिहार में एनडीए के खिलाफ, भाजपा जदयू और लोजपा के गठबंधन के खिलाफ एक लहर तो है। जिसका कोरोना काल में और बाढ़ में जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, गरीबों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ, दबे कुचले लोगों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, उससे आक्रोश है। सुने पहले ही वीडियो। समर का जाग उठी है तरुणाई, लिए पैगों में खीर बढ़ चली परिवर्तन की पुरवाई। चलो चट्टाने तोड़ के लिख दे हम भी अब एक परिपाटी, बढ़े चलो समता साथी, अब बढ़े चलो समता साथी, बढ़े चलो समता साथी, अब बढ़े चलो समता साथी। भेदभाव और अन्यायों का हमें ही तोड़ मिटाना है, खुशहालियों समता वाला सूरज नया खिलाना है। भेदभाव और अन्यायों का हमें ही तोड़ मिटाना है, खुशहालियों समता वाला सूरज नया खिलाना है। शोषित दलित वंचितों का अब आने वाला राज है, रालो सपा के साथ चलो ये जन जन की आवाज है। न्याय मांगे बिहार और राह देखती है माटी, बढ़े चलो समता साथी, अब बढ़े चलो समता साथी, बढ़े चलो समता साथी, अब बढ़े चलो समता साथी। रूठा भाग्य बदल देने की यही शुभ घड़ी आई है, हमें उपेंद्र कुशवाहा ने राह नहीं दिखलाई है। रूठा भाग्य बदल देने की यही शुभ घड़ी आई है, हमें उपेंद्र कुशवाहा ने राह नहीं दिखलाई है। अजय युद्ध से विजय बूथ को अपना लक्ष्य बनाना है, छूट न जाए अब ये मौका, लौट के फिर नहीं आना है। लिए विजय का सूर्य सामने, हर सुबह है मुस्कुराती, बढ़े चलो समता साथी, अब बढ़े चलो समता साथी, बढ़े चलो समता साथी, अब बढ़े चलो समता साथी। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तय कर लिया है कि शिक्षा सुधार के लिए की जो उसने अलग जगाई, जो उसने आंदोलन चलाया था, उसे लेकर एक बड़ा आंदोलन 5 सितंबर से फिर वो पूरे बिहार में शुरू करेगी और पंचायत स्तर तक शिक्षकों का सम्मान भी करेगी और लोगों को जागरूक भी बनाएगी कि शिक्षा कितनी जरूरी चीज है। और शिक्षकों के जरिया ही शिक्षा की बात करने की कोशिश की जाएगी। किसी सेवानिवृत्त शिक्षक के जरिए तो पूरे कार्यक्रम को संचालित करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा बुनियादी मुद्दा है जो पिछले 15 सालों में बिहार की सरकार ने उस बुनियादी जो अधिकार थे शिक्षा के, उस अधिकार को एक तरह से तार तार कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार ने। स्कूलों का हाल जाके देखिए, बदहाल है। शायद ही आप ये प्रयोगशालाएं नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, खेलने के मैदान नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में तो शौचालय नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए तो और भी परेशानी का सबब है। शिक्षकों को नीतीश कुमार ने
रसोइया बना डाला, ठेकेदार बना डाला और हर काम शिक्षकों से करवाया, सिर्फ शिक्षा तालीम देने के अलावा। शिक्षकों के बुनियादी काम तालीम दिलाना था, लेकिन उन्हें दूसरे कामों में लगाकर शिक्षा को बर्बाद कर दिया है इस सरकार ने। पीठ थपथपाते हैं लिबास पे, साइकिल देने पे। अरे लिबास और साइकिल से पढ़ाई नहीं होती है। समय पे किताब उन्हें आपने नहीं दिया, बड़ा सवाल ये है। सत्र खत्म हो जाता था, वार्षिक परीक्षा का समय आता था, तब उन्हें किताबें दी जाती थी। राइट टू एजुकेशन के तहत जो मुफ्त किताबें बच्चों को मिलती थी, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके छपा करती थी। और फिर जब इम्तहान देने का वक्त, वार्षिक परीक्षाओं का समय आता था, तब जाके उन्हें किताबें मिलती थी। नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं कि साइकिल से शिक्षा नहीं हासिल होते हैं, लिबास देके, ड्रेस देके किताबें शिक्षा नहीं हासिल की जाती है। शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें समय पे किताब देना जरूरी होता है, जो उन्होंने इन 15 सालों में मुहैया नहीं कराया। उर्दू स्कूलों का भी बहुत भी बदहाल है, और अभी तो ये भी एक साजिश रची गई कि कैसे उर्दू को कैरिकुलम से हटा दिया जाए इस कोरोना काल में। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। उर्दू टीचरों की भी कमी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी यह है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने फिर अपने बुनियादी मुद्दे पर लौट आई है। यानी जिस शिक्षा सुधार को लेकर वो 2017 से अलग जगा रही है, आंदोलन चला रही है, फिर उसी शिक्षा को आधार बनाकर वो लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच जा रही है। ये एक बड़ा काम है। तालीम जीवन में जो अंधेरा फैला होता है, उस अंधेरे को दूर करती है। और नीतीश कुमार ने लोगों के अंदर अंधेरा भरने का काम किया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है कि उन बच्चों को, गरीबों, पिछड़ों, आदिवासी, शोषितों, वंचितों, गरीब, सवर्ण, अल्पसंख्यकों के बच्चों के घरों में जो अशिक्षा का अंधेरा फैला है वो दूर हो, उनके घर में तालीम की रोशनी आए, ताकि वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बने, बड़े पदों पर जाएं। क्योंकि बिना तालीम के वो अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर सकते हैं। और जाहिर है इसके लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने टैगलाइन भी दिया है कि बदलिए सरकार, बदलिए